हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय के अध्ययन में हम षष्ठ पाठ का अध्ययन कर रहे थे। ठीक, यशा शरीरम। तो उसमें हमने इस पैराग्राफ तक यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखेंगे। ततः वासुदेवाय रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहमागच्छत्। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुँचकर रामदेव के घर गया। ठीक, पर्णे निर्मितम प्राचीनम गृहम तत्। ठीक है, तो वहाँ वह पत्तों से बना हुआ पुराना क्या है, घर था। ठीक है, कश्चित युवक, किसी युवक ने उसके क्या तम सादरम सुगत कृत्यम पानी भोजनायति तम सत्कृत विश्वान्यर्थम व्यवस्थानम अकरोत। ठीक है, किसी युवक ने उसके सादर उसको स्वागत किया। ठीक है, पानी और भोजन के लिए उसको पूछा था, सत्कार्य और उसको आश्रय देने के लिए या उसको विश्राम करने के लिए उसकी व्यवस्था की। ठीक है, विश्रांति अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचितम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। विश्राम के बाद उसने कहा कि अहम रामदेवस्य पुत्र है, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। इस प्रकार उसने अपना परिचय देकर उनसे आने का कारण अप्रत्यक्ष में पूछा। ठीक, यदा वासुदेवा रामदेवस्य दर्शने क्षम प्राकट्य। तब वासुदेव जी बोले कि रामदेवस्य दर्शने अक्षम प्राकट्य, मुझे रामदेव के दर्शन की इच्छा है। तदा पुत्रः एकम भावचित्रम प्रदर्शयत् मम पिता विशंति वर्षेभ्यः पूर्वम यो दिवंगतः है। तब उसने वासुदेव की जो रामदेव का पुत्र था उसने वासुदेव को एक भाव से देखा और कहा कि मेरे पिता को गुजरे हुए कितने हो गए, 20 वर्षे, विशंति वर्षेभ्यः मतलब 20 वर्ष पहले वो क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक, इदानी तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब केवल उनकी यादें ही इस लोक में हैं। इति विषादेन अभवत्, ऐसा उसने क्या किया, दुख के साथ कहा। ठीक, रामदेवाय ग्रामस्य विकासया, रामदेव ने क्या किया था, विकास गांव के लिए देवालय यानी मंदिर, चिकित्सालय मतलब अस्पताल, विद्यालय और ग्रंथालय, धर्मशालोलानि यानी कृतवान तत्सर्वम अपश्यत वासुदेवाय ग्रामे सर्वै रामदेवम सगौरव स्मृति। यस, रामदेव ने गांव के विकास के लिए क्या क्या किया था, देवालय यानी मंदिर, अस्पताल, चिकित्सालय और विद्यालय, पुस्तकालय और धर्मशाला। ठीक है, बगीचे भी कुछ बनवाए थे। ठीक है, ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरव स्मृति। ठीक है, तो क्या है, गांव के सभी रामदेव को गौरव के साथ है या आदर के साथ क्या कहते हैं, स्मृति मतलब याद करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पैराग्राफ है। देवराजे जीवति सती अपि को अपि तस्मिन आदरवान्ना। ठीक है, देवराज के जीवित होने पर भी उसका कोई आदर नहीं करता है। ठीक है, रामदेवाय तू विशंति वर्षेभ्यः पूर्वम एवं दिवंगता चेदपि जानः प्रतिदिनम तम स्मरन्ति। और जो रामदेव हैं उनको 20 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तब भी उन्हें लोग क्या है, प्रतिदिन याद करते हैं या स्मृति करते हैं उनकी। यह समाज हितम चिंतायति सा मृत्युअपि जीवति, अर्थात जो केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है, सोचते हैं, वह जीते हुए भी क्या है, मरे के समान है। सा स्वार्थ मात्रम चिंताप्यपि, जो स्वयं के लिए सोचते हैं, सा तू जीवन अपि मृत, वह जीवित हुए भी मृत के समान हैं। ठीक है, मया रामदेवस्य जीवनम एवं अनुसरणीयम, क्या है, मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इति संकल्प्य 100 ग्रामम आगच्छत्, ऐसा संकल्प लेकर अपने वो गांव चला गया। जो वासुदेव था वो रामदेव के क्या है, जीवन चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ और उसने संकल्प लिया कि हमें क्या करना चाहिए, उस रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ
अभ्यास है तो इसके प्रश्नोत्तर बचे हैं, अब इनको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है जो कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी इसके जो आंसर हैं का नंबर खा गा घा और इणा, इनके उत्तर क्या लिखना है, एक पद में लिखना है। ठीक, इसमें सबसे पहला का नंबर का प्रश्न है मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसतीयम। तो मार्कंडेय नाम ऋषि के जो मार्कंडेय नाम के जो ऋषि थे वो कहाँ रहते थे। ठीक है, तो वो थे गंगा तीरे, यानी गंगा के किनारे रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा किनारे। इसका जो खा नंबर है उसमें पूछा गया है कि वासुदेवाय कस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था। ठीक है, तो किस वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था, तो किसका था, मार्कंडेय मुनि का। ठीक है, वासुदेवाय प्रथमम कस्य गृहम प्रति प्रतिष्ठिता, वासुदेव जो थे वो प्रथम किसके घर पर गए थे, तो किसके घर गए थे, देवराजस्य गृहम, देवराज के घर गए थे। ठीक है, रामदेव कस्मिन ग्राम में बसती है, इसमें रामदेव किस गांव में रहता था, तो रामदेव किस गांव में रहता था, अभी पढ़ा है रामनाथपुरी, यानी रामनाथपुर में रामदेव जी रहते थे। ठीक है, इसके बाद अड़ा नंबर में पूछा गया है कि जनाय प्रतिदिनम कहा स्मरती, इसमें जो लोग प्रतिदिन किसको स्मरण करते थे, तो किसको कहते थे, रामदेव को, क्योंकि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामदेवम, क्योंकि उन्होंने अपने ग्राम के लिए मंदिर, विद्यालय और चिकित्सालय, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाया था, तो लोग उन्हें प्रतिदिन क्या कहते थे, स्मरण करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामदेवम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कहा गया है कि एक वाक्य ने उत्तरम लिखा। ठीक है, इसके आंसर क्या है, एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें का नंबर जो है उसमें कहा गया है कहा मृत्युअपि जीवति, कौन मृत्यु होने पर भी जीवित है। ठीक है, तो कौन है, यह समाज हितम चिंतामि अपि। ठीक है, जो समाज का हित सोचते हैं वो क्या है, मृत्युअपि जीवति। ठीक है, वह मृत्यु होने पर भी क्या है, जीवित हैं, जैसे रामदेव का जीवन चरित्र था। ठीक है, उसी प्रकार। इसके बाद इसके खा नंबर में पूछा गया है कि कहा जीवन अपि मृतयो। ठीक है, तो इसका है कौन जीवित होने पर भी मृत के समान है, तो जो स्वार्थ के अपने बारे में सिर्फ सोचती हैं, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा यह स्वार्थ मात्रम चिंतायपि शतु जीवन अपि मृत्यु। ठीक है, इसकी PDF आपको स्टडी स्कूल के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और उसके जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी, तो उसके यहाँ से क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना है अपनी फेयर में। ठीक है, इसके बाद इसका ग नंबर है देवालय किम प्रचलति, इसमें। ठीक है, तो गांव में मंदिर में क्या चल रहा था, तो मंदिर में क्या चल रहा था, जब वासुदेव जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ये भोजन वितरण चल रहा था। ठीक, प्रसाद के रूप में, तो इसमें लिख देंगे देवालय प्रसादयन भोजन वितरणम प्रचलति इसमें। ठीक है, इसको केवल यहाँ पर समझना है, इसको नोट PDF से कर लेना है। ठीक, इसके बाद घा नंबर है जलम दत्वा माता किम अपृच्छत, जल देते हुए माता ने क्या पूछा, तो जल देते हुए माता ने क्या पूछा, भवता कुत्र गमयति, वासुदेव से पूछा कुत्र गमयति, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो एड़ा नंबर है उसमें पूछा गया है कि भोजन परिवेशकः किम कृतवान, अर्थात भोजन परोसने वाले ने क्या किया, भोजन परोसने वाले ने क्या किया था, जो वासुदेव भोजन करने के लिए बैठा था तो उसको भोजन नहीं परोसा गया था, तो इसका आंसर लिख देंगे भोजन परिवेशकः। ठीक है, इसमें लिख देंगे वासुदेवा अन्न प्रसादिकम न परिष्टवंता है, अर्थात जो भोजन था वो उसने उसको नहीं परोसा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, जो अधोलिखित प्रश्न हैं उनकी क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक, तो इसका का नंबर है कोपेन देवराज है किम उक्तवान, क्रोधित देवराज ने क्या कहा वासुदेव से, तो क्रोधित देवराज ने क्या कहा था कि किम धनम यह चित्रवान आगतम भवता, क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। ठीक है, तो मया कस्मिंचित किमपि न दीयते मम विश्रांति नास्ति भवता निर्गम्यता हला, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, तुमने क्या किया है, मेरा जो विश्राम था उसको नष्ट किया है। ठीक है, इसके बाद इसका जो खा नंबर है वो है पुत्र वासुदेवम विषादेन किमुक्तम, अर्थात पुत्र ने वासुदेव को दुखी का कारण क्या कहा, तो पुत्र वासुदेव विषादेन उक्तवान,
मम पिता विशंति वश्यभ्य पूर्वम यो दिवंगता, जो मेरे पिता थे, रामदेव ने कहा कि जो मेरे पिता थे वो 20 वर्ष पहले उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसने यदि नाम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, केवल उनकी यादें ही कहाँ, इस लोक में रह गई हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका गा नंबर है, इसमें पूछा गया है यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तहा यू किमवदत्, अर्थात जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरुदेव ने उसको बुलाकर क्या कहा था, तो गुरुदेव ने उसको आज्ञा दी थी कि शिष्य आज आपका समय, आप सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं और घर जाने योग्य हो चुके हैं। ठीक, तो घर जाने से पहले आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले किसके यहाँ जाइए, देवराज के यहाँ पर जाइए, फिर उसके बाद कहाँ, रामदेव के घर जाइए। तो सबसे पहले उन्होंने जो आदेश दिया था वो दिया था कि आप देवराज के घर जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तहायु, ठीक है, अवदत्, और गुरु जी बोले शिष्यम आधुना भवान सर्व विद्याम परंगणता है अस्ति, अर्थात आप सभी विद्याओं से परंपरागत हो गए हैं या परंगत हो गए हैं। ठीक है, अतः यो पश्वग्राम गंतु, अब आप घर जाने योग्य हो गए हैं, भवान किंतु गमनात् पूर्वम भवता, ठीक है, द्वारका पुरस्य देवराजस्य गृहम दृष्ट्वा आगमनत्वा, घर जाने से पहले आप कहाँ जाइए, द्वारकापुर जाकर देवराज का घर देख कर आइए, किंतु गृह त्वम न गंतवा नीति, लेकिन घर में अंदर मत जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अधोलिखित प्रश्न थे उनके क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो शब्द दिए गए हैं जैसे वाह्वाय भोजनम मध्य मार्गम रामदिवस दिवालियम, तो जो शब्द दिए गए हैं उनको क्या करना है, इस रिक्त स्थानों में फिल करना है। ठीक है, तो इसमें जो का नंबर है उसमें कहा गया है कि तत्र प्रसादत्वेन खाली स्थान प्रचलती है इसमें। ठीक है, तो क्या इसमें क्या आएगा, भोजनम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। वहाँ पर क्या चल रहा था, भोजन का प्रसाद वितरण चल रहा था। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट है वासुदेवा कंचित अपश्यत, वासुदेव ने क्या देखा, उसके बाद क्या देखा, तो देवालय में यानी मंदिर को देखा। तो जी क्या हो जाएगा, इसका जी सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मया खाली स्थान जीवनम यो शरणीयम, अर्थात हमें किसके जीवन से अनुसरण करना चाहिए, तो रामदिवस। ठीक है, तो जी इसका हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट है गुरुकुले शिष्य आसान, गुरुकुले में क्या थे, बहुत सारे शिष्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाह्वाय। इसके बाद खालिस्तान तेन शवपुरम प्राप्तम, तो मध्य मार्ग में क्या मिलता था हमको, जब हमने कथा पढ़ी थी तो उसमें मिलता था मध्य मार्ग में, जब वहाँ जाते थे कहाँ, रामनाथपुरम, तो मध्य मार्ग में देव सोमपुरम प्राप्त हुआ, यानी सोमपुर गांव मिलता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है यथा योग्यम योजियत, यानी सही जोड़ी मिलाइए। इसमें सही जोड़ी मिलाना है, इसमें आ और बड़ा दिया गया है, तो इसके सामने जो सही है उसको इससे क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया है मार्कंडे, तो मार्कंडे कौन थे, मार्कंडे एक मुनि थे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से मुनि में इसको क्या करना, मिला देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है वासुदेवाय, तो ठीक है, तो इसका वासुदेवा का क्या हो जाएगा, वासुदेवा क्या था, मार्कंड मुनि का क्या था, शिष्य था, तो ये हो जाएगा इसका शिष्य। ठीक, द्वारकापुरम, तो द्वारकापुरम में कौन था, देवराज। ठीक है, तो द्वारकापुरम में मिल जाएगा क्या, देवराज। रामनाथपुरम में कौन था, ठीक है, रामनाथपुरम में थे रामदेव। और गंगा तीरे क्या था, तो गंगा तीरे क्या था, गुरुकुल था। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से था योग्यम योजित, इसका जो आंसर है, ठीक है, वो मिला दिए गए हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके समक्ष में क्या लिखना है, आम, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके समक्ष में क्या लिखना है, ना इति लिखा। ठीक है, तो जो सबसे पहले इसमें दिया गया है वो दिया गया है कि का नंबर में गुरुकुले बहवा शिष्य आसन, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, तो ये क्या है, ये एक सही
वाक्य है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें सही का साइन लगा देंगे और इसमें लिख देंगे आप आम। खा लिखा है इसमें मध्य मार्ग तेन रत्नपुरम प्राप्तम, तो मध्य मार्ग में सोमपुरम प्राप्त होता था, ना कि रत्नपुरम, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ना लिख देंगे। इसके बाद ग नंबर है ग्रामे सर्वे देवराज सगौरम स्मृति, तो ग्राम के जो सभी जनाए थे, लोग थे, वो रामदेव के गौरव का स्मरण करते थे। इसमें लिखा है देवराजम, तो ये क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ठीक। इसके बाद रामदेव है प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव को प्रातः स्मरण करते थे, ठीक है। तो ये सही है। रामदेव से ग्रम वैभव पैतैन आसीत, तो रामदेव का जो घर था वो वैभव से पूर्ण था, तो ये गलत है, क्योंकि वैभव से पूर्ण तो देवराज का घर था, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम मूल पदम विभक्ति वचनम चा लिखत, तो इसको व्याकरण में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा काय में, व्याकरण में। इसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे, जब इसके 7 पाठ हो जाएंगे तो इसको व्याकरण इसकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये व्याकरण में हो जाएगा। मूल पद विभक्ति संधि समास वचन लिंग जो सभी हैं वो काय में पढ़ेंगे, व्याकरण में, ठीक है। ये भी व्याकरण में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत हैं, इसमें उदाहरण में दिया गया है जलम, तो जलम का क्या है, बरी अम्बु। उसी प्रकार मुनि का क्या हो जाएगा, तो मुनि का क्या हो जाएगा, ऋषि और तपस्वी, ठीक। इसके बाद युवका है, युवका का क्या हो जाएगा, तरुणय और वयस्क। इस प्रकार अम्बका, तो अम्बका हो जाएगा माता या मात्र। भुक्षितय, तो भुक्षितय का क्या होता है, अपूर्णोदय या क्या होता है, क्षुद्धात होता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10, ठीक है। इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्य नाम कथा अनुसारेण क्रम संयोजन लिखत क्रूत, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कथा के अनुसार जो कथा दी गई है उसके अनुसार इसका क्रम का संयोजन करना है। तो इसमें पहले में जो लिखा है तथा वासुदेवा रामनाथपुरम, ठीक है। प्राप्त रामदेवस्य ग्राम गच्छत, खा में है गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चन मुनि वसति यस्म, गा में है मया रामदेवस्य जीवनम यो अनुसरणीयम, घा में है किंचिद्रगे गता है वासुदेवा कंचित देवालयम अपश्यत, एड़ा में दिया गया है कि शिष्या अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रतिष्ठितवंता, चा में दिया गया है वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्य आसीत। तो इसको किस प्रकार से करना है, इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ये खा नंबर वाला, ठीक। इसके बाद आएगा कौन सा, ये वाला चा नंबर वाला, ठीक है। इसमें कथा के अनुसार इसको लिख रहे हैं। इसके बाद आएगा क्या, घा नंबर वाला, तो 3rd नंबर में इसको लिख लेना है, ठीक। इसके बाद आएगा एड़ा नंबर वाला, तो 4 नंबर में इसको लिख लेना है इसके, और 5 नंबर में इसको। इस प्रकार जी कथा के अनुसार क्या हो गई, इसका क्रम का संयोजन हो गया है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, अध्याय जो 6ठ था, ठीक है, ये शरीरम, उसका अध्ययन किया है, ठीक है। उससे ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक। धन्यवाद।